The real reason you run out of things to say. You don't run out of things to say, you run out of permission to say them. एंड सबसे खराब बात यह है कि तुमने खुद को कन्विंस कर लिया है कि जो तुम्हें बोलना है वो इंटरेस्टिंग नहीं है. बट अगर ये सच होता तो तुम जिससे भी बात करते तुम उसके साथ स्ट्रगल करते. बट सोच के देखो, जब तुम अपने किसी दोस्त से बात करते हो, अच्छे दोस्त से, क्या उस समय चीज़ें ख़त्म होती है बात करने के लिए? तुम उसको गाली बकते हो या फिर कंप्लेन करते हो या फिर किसी के साथ भी आर्ग्यू करते हो, उस समय तो चीज़ें ख़त्म नहीं होती. तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है और वो चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ. बट एक डिस्क्लेमर, ये माइंड गोज़ ब्लैंक वाली वीडियो स्लैश प्रॉब्लम से डिफरेंट है, क्योंकि उस समय ये होता है कि तुम्हारे दिमाग में चीज़ें हैं, तुम्हारे ज़बान में से जो निकलनी चाहिए, उसके बीच का रास्ता कट हो गया है. वो वीडियो उस चीज़ के बारे में है. ये वीडियो इस चीज़ के बारे में है जहाँ पे तुम खुद को ही सेंसर कर देते हो कि भई मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए या फिर यहाँ पे मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ या फिर कुछ भी, कुछ भी सेल्फ साबोटाज रीज़न जो तुम खुद पे ही इम्प्लीमेंट करते हो. ऑलराइट? अब ये वीडियो चालू करता है. चैप्टर 1, द इल्यूजन. मोस्ट पीपल बिलीव आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, आई एम बोरिंग या फिर अदर पीपल आर नेचुरली बेटर एट टॉकिंग. पहले से ही खुद को तुम नहीं चला रहे हो ना. बट अगर ये सच होता तुम सारे कॉन्वर्सेशन में स्ट्रगल करते. मैंने बताया, डू यू रन आउट ऑफ थिंग्स टू से विथ योर बेस्ट फ्रेंड, डू यू रन आउट ऑफ थिंग्स टू से व्हेन यू आर कंप्लेनिंग, या फिर डू यू रन आउट ऑफ थिंग्स टू से व्हेन यू आर एंग्री. नहीं, मतलब कैपेसिटी है. प्रॉब्लम ये है कि तुम बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो और सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स जो है वो साइकोलॉजिकल है, ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल नहीं है. तो अगर थॉट्स एग्जिस्ट करता है तो उसको ब्लॉक कौन कर रहा है भाई? कौन कर रहा है? चैप्टर 2, द रैंकिंग सिस्टम. ये मैंने पहले की वीडियोस में भी बात किया है. तुम कोई भी रूम में एंटर करते हो, तुम्हारा ब्रेन सब कुछ साइलेंटली स्कैन करता है और फिर एक हायरार्की दे देता है कि सोशल स्टेटस या फिर किसी भी रैंकिंग में कौन मेरे से ऊपर है, कौन मेरे से नीचे है. हुज अबव मी, हुज कॉन्फिडेंट, हु माइट जज मी. और क्या होता है अगर मैं हग देता हूं तो देन इट असाइंस यू अ पोजिशन, एंड यहीं पे सब बिगड़ जाता है. बिकॉज वंस यू सबकॉन्शियसली रैंक योर सेल्फ लोअर, यू स्टार्ट अज्यूमिंग योर थॉट्स आर लोअर वैल्यू. ऑब्वियसली अगर तुम सोचोगे कि भाई मैं छोटा आदमी हूँ, यहाँ पे मैं डिस्कशन करने गया हूँ और इसमें अगर मैं कुछ गू चीज बोल दूंगा तो लोग मेरे पे हंसेंगे और लोग मेरे को थोड़ा सा गधा भी बोलेंगे, जो ऑब्वियस है. बट ये भी एक दिक्कत है. इसके लेवल्स दिखाता हूँ. लेवल 0, अलोन. यू टॉक फ्रीली इन योर हेड, इन द शावर, वाइल वॉकिंग, जीरो फिल्टरिंग. क्योंकि वहां पे कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है. तुम बाथरूम में कुछ कुछ चीजें सोचते हो, तुम कुछ भी बात करते हो, तुम कभी भी कुछ भी चिल्ला के बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हें जज करने वाला कौन है? कोई नहीं. तुम खुद हो ना भाई, तुम खुद हो. सोच के देखो, तुम खुद के साथ हो. कोई परफॉर्मेटिव तुम्हें बनने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी बोल सकते हो. लेवल 2, अपने दोस्तों के साथ. क्लोज फ्रेंड्स ना, बेस्ट फ्रेंड मेरे को नहीं पता आज के समाज में होता है कि नहीं है, बट क्लोज फ्रेंड्स की बात करता है. तुम कुछ भी बोल सकते हो. यू इंटरप्ट योर सेल्फ, यू एग्जैजरेट स्टोरीज. फिल्टर ना के बराबर है. 10% में बोल सकता हूँ कि तुम उसको ज़्यादा ऑफेंड ना करो या फिर, बट फिल्टर सही में कम है. बट खुद के साथ जितने होते हो उतने ज़्यादा फ्रीली अपने दोस्त के साथ नहीं होते, मैं ऐसा बोल रहा हूँ. बट फिल्टर बहुत कम रहता है, तुम चीज़ें बोलते हो. ठीक है. लेवल 2, कैजुअल फ्रेंड या क्लासमेट. क्लासमेट के सामने थोड़ा सा हमको सहम के रहना पड़ता है. और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सहम के नहीं रहोगे तो क्या करोगे? ज़्यादा मुँह खोलोगे तो कहीं और जाके चुगली कर देगा. समझ रहे हो? और तुम ये चीज़ें भी नहीं बोलते हो कि तुम थोड़े से गधे लोग हो, तो फ़िल्टर इंक्रीज़ हो रहा है. लेवल 3 पे आते हैं, ग्रुप सेटिंग पे. यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं और मल्टीपल लोग तुम्हें जजमेंट पास कर रहे हैं. ओ भाई, समझ रहे हो? क्योंकि तुम खुद भी पास कर रहे हो, तो इट्स नेचुरल कि अगर वो भी पास कर रहे हैं, है ना? और तुम सोचते हो कि अगर मैं यहाँ पे हगूँगा तो सब देखेंगे, तो तुम खुद को और फ़िल्टर करते हो. लेवल 0 खुद पे आता है. तुम फ़िल्टर 0 कर रहे हो, 0% फ़िल्टर हो रहे, ठीक है? लेवल 1 बेस्ट फ्रेंड पे मैं मान लेता हूँ 10% फ़िल्टर कर रहे होगे. बट कैजुअल फ्रेंड्स पे आते ही वो 30 टू 40% हो जाते हैं, क्योंकि कैजुअल फ्रेंड है. थोड़ा-सा फ़िल्टर मेंटेन करना पड़ेगा. ग्रुप सेटिंग में मैं उसको सीधा 50% ले आता हूँ, ठीक है? ग्रुप सेटिंग में तुम्हें देखना पड़ता है कि भाई मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ. लेवल 4 आते हैं, किसी सुंदर लड़की से बात कर रहे हो तुम, ठीक है? अब यहाँ पे ईगो आ जाता है, तुम्हें कॉन्फिडेंट भी लगना है, तुम्हें इंटरेस्टिंग भी लगना है कि भाई इसको पटा लूँ मैं बस, यस! और थॉट आता है कि भाई क्या बेसिक चीज़ बोलने वाला था मैं, और इतना बेसिक चीज़ क्या मैं बोलूँ?
इससे इससे जब लोग बात करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग बात करते होंगे। हू, मैं तो गधा हूँ, मैं तो कुछ बन नहीं सकता हूँ। ये सब चीज़ें होती हैं और तुम खुद को ही रिजेक्ट कर देते हो और तुम चुप हो जाते हो। लेवल 5, फाउंडर, सीनियर या फिर किसी भी इंसान जिसको तुम एडमायर करते हो। तुम सोचते हो कि माई क्वेश्चन माइट बी इंटेलिजेंट या फिर माइट नॉट बी इंटेलिजेंट, और फिर तुम खुद को ही सेल्फ डिमोट करते हो और फिर फिल्टर और आ जाता हो। तुम धीरे-धीरे ये लेवल जो है यहाँ पे तुम खुद को फिल्टर कर रहे हो कि यहाँ पे ऐसा बनना है, यहाँ पे ऐसा बनना है। एंड लेवल 6, ये आखिरी लेवल है। ये है तुम्हारा बॉस, प्रोफेसर, इंटरव्यूअर। कॉन्सिक्वेंसेस रियल है क्योंकि अगर तुम कुछ कर दोगे, तुम कुछ गलत बोल दोगे, तुम कुछ गलत एक्शन ले लोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस एकदम रियल होंगे। समझ रहे हो? और अगर कुछ होता है तो भाई तुम्हारे ही लगने हैं। नोटिस समथिंग, योर इंटेलिजेंस डिडंट चेंज, योर वोकैबुलरी डिडंट चेंज, सिर्फ एक चीज चेंज हुई, दैट इज हाउ मच वैल्यू यू बिलीव यू हैव इन दैट रूम। एंड जब तुम बिलीव करते हो कि तुम्हारी वैल्यू लो है, तुम खुद को सेंसर करते हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम सबसे 100% या फिर 0% फिल्टर में बात करो। बहुत सारे सिनेरियो में तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम्हें वो सिचुएशन को कैसे नेविगेट करना है। तुम अगर एक बच्चे से बात करो, तुम्हें पता है उससे कैसे बात करना है। तुम किसी बड़े दादा से बात करो, तुम्हें वो पता चलना चाहिए उसको कैसे नेविगेट करना है। ये अलग ही वीडियो टॉपिक, बट मैं ये बता रहा हूँ कि तुम्हें किसी ना किसी सिनेरियो में चीज़ें फिल्टर आउट करनी पड़ेगी। बट राइट नाउ अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें पता है कि तुम ज़्यादा फ़िल्टर कर रहे हो, इसलिए तुम बोल नहीं पा रहे हो, या फिर तुम्हें लग रहा है भाई चीज़ें ख़त्म हो गई है। चैप्टर 3, द इंटरनल फ़िल्टर लूप। हियर्स व्हाट्स हैपनिंग। थॉट आता है, तुम्हारे अंदर का आवाज़ कहता है कि भाई बहुत बेसिक चीज़ बोल रहा है, बहुत ऑब्वियस चीज़ बोल रहा है। उसको ऑलरेडी पता है क्यों बोल रहा है और इससे वो इम्प्रेस भी नहीं होने वाले, और ये थॉट डिलीट हो जाता है। शांति। कॉन्फिडेंट पीपल डोंट थिंक बेटर थॉट्स, दे अलाउ मोर एवरेज ones. That's the difference. They don't require every sentence to raise their status. They participate, and participation builds momentum. Momentum builds comfort, and comfort builds flow. Flow feels like confidence. सब चीज इंटर है। वो पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट करने से मोमेंटम आता है। अगर तुम बॉलिंग कर रहे हो, पहले का एक ओवर तुम हक देते हो, उसके बाद तुम्हें लगता है कि भैया आज मैं खाया क्या, आज मैं लेट सो के उठा था क्या, कल मैं ज़्यादा लेग्स मार लिया था क्या, वो नहीं होता। बट मान लो एक ओवर करते हो, पांचवी बॉल पे तुम किसी को आउट करते हो, तुम्हें लगेगा कि भाई आज मैं रोल में हूँ, मैं हूँ भाई मैं। हम्म, बुमराह कौन है भाई, आशीष नेहरा कौन है, समझ रहे हो, वैसा होता है। और यही, अगर तुम पार्टिसिपेट करते नहीं तो मोमेंटम आता नहीं, मोमेंटम से कंफर्ट आता, तुम अलग ही खेलने लगते हो। सेम चीज, मोमेंटम बिल्ड्स कंफर्ट, कंफर्ट बिल्ड्स फ्लो, फ्लो फील्स लाइक कॉन्फिडेंस। यही चीज बात करने में सोचो। चैप्टर 4, हाउ टू एक्ट एट ईच लेवल। अब मैं बताने वाला हूँ सारे सिनेरियोज में तुम्हें नेविगेट कैसे करना है। द सोल्यूशन इज नॉट टू स्पीक द सेम वे एवरीवेयर, द सोल्यूशन इज टू लोअर द फिल्टर विदाउट बिकमिंग रेकलेस। जो मैंने बोला, फिल्टर जीरो करके हग नहीं देना कहीं भी जाके, कुछ भी जबान नहीं चलानी है। जबान चलानी है लिमिट में, बट जितना तुम फिल्टर कर रहे थे उससे थोड़ा सा कम फिल्टर करना है, ताकि कम से कम तुम थोड़ा बात कर सको। लेवल 1 और लेवल 2 पे आता है। अगर तुम्हें लेवल 1 लेवल 2 याद नहीं है तो बेस्ट फ्रेंड और कैजुअल फ्रेंड की बात थी। यहाँ पे कैसा नेविगेट करना है? स्पीक एट 70% पॉलिश। इफ द थॉट इज क्लियर इनफ टू से इट, डोंट अपग्रेड इट बिफोर स्पीकिंग। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को बोलना है कि यार वो गाड़ी कितनी सुंदर दिख रही है अपने दोस्त को, मैं बोल दूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार क्या वर्डिंग यूज करूँ कि वाओ उसका मैट पेंट कितना फैबुलस, समझ रहे हो ना। मैं यहाँ पे फिल्टर नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आराम से वो मतलब कि हाँ, जब अपने दोस्त से भाई गाड़ी कितनी सुंदर दिख रही है, उसका पेंट भी कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत कम फिल्टर कर रहा हूँ, जो मन मैं बोल रहा हूँ। लेवल 3 पे आता है, डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट एंट्री, मेक स्मॉल एंट्रीज। ये ग्रुप सिचुएशन या कैजुअल फ्रेंड के साथ बात करने जैसा है। शॉर्ट कन्फर्मेशन, स्मॉल रिएक्शन, प्रेजेंस रिड्यूसेस प्रेशर। समझ रहे हो? सब चीज़ परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना 2 सेंट दे दो। हाँ, मैं ये सोचता हूँ, हाँ, मैं ये है, हाँ, ये भी हो सकता है, छोटा-मोटा। लेवल 4, ये लड़की वाला सीन था। शिफ्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस टू क्यूरियोसिटी, यू आर नॉट देयर टू इम्प्रेस, यू आर देयर टू अंडरस्टैंड। पक्के से लड़की वाला था? हाँ, लड़की वाला था। तुम सोचते हो कि यार मेरे को आगे वाले को इम्प्रेस करना है या फिर मेरे को आगे वाले को दिखाना है कि मैं कितना इंटरेस्टिंग हूँ। तुम ये चीज़ मत सोचो।
पहली बात तो जब भी किसी से बात करने जाते हो तो तुम्हें उसका वैलिडेशन नहीं चाहिए होता है। अगर तुम्हें सोच रहे हो कि यार अगर ये लगेगा इसको मैं इंटरेस्टिंग हूँ तो फिर मेरी कुछ वैल्यू होगी, एक तरीके से सही भी एक तरीके से नहीं भी है जब तक वो तुम्हें सर्व कर रहा है। बट अगर तुम्हें एकदम परफॉर्मेटिव ही बनना है तो नहीं, ये वीडियो के बाहर जा रहा है इसलिए ज़्यादा बोलूँगा नहीं। बट वो चीज़ करो जिससे तुम प्लीज़ हो। ये नहीं कि दूसरा प्लीज़ होगा तो फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। जो मन में आ रहा है बोलो, ऑफेंसिव चीज़ मत बोलो, क्यूरियस हो और अगर आगे वाला ऑफेंड हो गया तो सॉरी बोल दो, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस क्यूरियस था इसलिए मैंने बोला। तुरंत अपोलोजाइज़ कर लो। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है, ठीक है? तुम्हें लगेगा अगला बहुत फुद्दू रीज़न पे ऑफेंड हो रहा है बट सॉरी बोल दो। सबका अपना-अपना पर्सपेक्टिव होता है। लेवल 5 स्टॉप ट्राइंग टू प्रूव इंटेलिजेंस, स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग पर्सपेक्टिव। अगर तुम किसी फिगर के पास गए, नेटवर्क कर रहे हो, किसी से कुछ सीखने गए हो, तो वहाँ पे तुम इंटेलिजेंस प्रूफ करने की कोशिश मत करो कि भाई मेरे को ये सब पता है। मैं जिम के मान लो मैं साकेत गोखले से मिला, ठीक है? और उसको मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, मेरे को थाई के मसल्स भी याद नहीं आ रहे कि यार क्या होता है, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स जो भी है। तो मैं ज़्यादा बनने नहीं जाऊँगा, ठीक है? मैं बस उसको पूछूँगा, मैं उसका पर्सपेक्टिव लूँगा या फिर कुछ भी करूँगा, ताकि मैं कम से कम वहाँ कुछ ना कुछ बोलूँ। ये नहीं कि भाई चीज़ें खत्म हो गई तो मैं चुप हूँ। मैं थोड़ा-सा फ़िल्टर कम करूँगा, पूछूँगा जो मेरे मन में आ रहा है पूछ देता हूँ। थोड़ा-सा उसको मैं अच्छे से स्ट्रक्चर करूँगा, ताकि उसका भी मन बना रहे और कन्वर्सेशन आगे बढ़े। लेवल 6 फाइनल लेवल, स्लो डाउन योर स्पीकिंग स्पीड, आंसर डायरेक्टली, अथॉरिटी रिस्पेक्ट्स क्लैरिटी मोर दैन करिश्मा, समझ रहे हो? अथॉरिटी रिस्पेक्ट्स क्लैरिटी मोर दैन करिश्मा। Across all levels, you're lowering internal censorship by 10 to 20%. Not becoming loud, not becoming dominant, just allowing more of yourself. एकदम शांत, तुम सोच रहे हो कि भाई तुम्हें बोलना क्या है, तुम्हें बोलना कैसे है, अच्छे से तुम फिल्टर कर रहे हो। बस 10% कम करो ताकि तुम कुछ तो बोलो, चीज़ें खत्म ना हो, यही कोशिश करना है। अभी जब तुम कुछ बोलते नहीं हो तो वो 10% ही बच जाता है, ऐसा सोचो। बस 10% कम करो, बोल दो, सिचुएशन देख के, उसके हिसाब से। चैप्टर 5 साइलेंस वर्सेस फ्रीज। ये एक छोटी स्टोरी टाइप की है। नाउ दिस पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग यू शुड ऑलवेज टॉक। अब यहाँ पे ये सिनेरियो भी है कि तुम्हें लगता है कि भाई मैं हमेशा क्यों बात करूं, अगर चीज़ें बात करनी खत्म हो गई तो कॉन्वर्सेशन मेरे टर्म्स में ही तो एंड हो रहा है। बट क्या वो तुम्हारे टर्म्स में एंड हो रहा है? अगर तुम्हारे टर्म्स में एंड हो रहा है तो बोलोगे ठीक है मेरा हो गया मैं जा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि तुमने कुछ बोला, तुम देख रहे हो कि भाई और क्या बोलूँ, और तुम्हें लग रहा है हाँ भाई मेरे टर्म्स पे एंड हो गया। डिफरेंस है। फर्स्ट सिनेरियो में तुम चीज़ें बोल के ख़त्म कर रहे हो, सेकंड सिनेरियो में हो रहा है कि भाई मैं अब क्या बोलूँ, हक दिया मैं, ओह ठीक है चलो। There are two types of silence. Defensive silence. You wanted to speak, you filtered yourself, you froze. Conversation died accidentally. ये वाला बोल रहा था. And intentional silence. You evaluated the interaction, you chose to close it calmly. Big difference. ये मेरे साथ एक बार जिम में हुआ था। जिम में किसी में बंदे से बात कर रहा था। ये 2 साल पहले की बात होगी जब मैं समर में जिम जा रहा था अपने होम टाउन पे। तो वहाँ पे मैं एक बंदे से बात करने गया, मैं थोड़ा सा बात किया और फिर मैं चुप हो गया क्योंकि मेरे पास कुछ बोलने को था नहीं। समझ रहे हो? ये है कि मैं दिमाग लड़ा बस बोलने को कुछ नहीं था भाई। फिर 3 सेकंड बाद बंदा बोला ठीक है मैं अपना सेट करने जा रहा हूँ। मैंने कि हाँ, हाँ, जा। कितना ऑकवर्ड था भाई। अच्छे से मैनेज करके बोल सकता था कि हाँ, ठीक है चल तू जा सेट करने, आई वोंट होल्ड यू बैक एनीमोर, ऐसा टाइप का। और हम लोग हाँ, 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 हाँ करके हे हाथ मिला के चल दिए। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? या एंड दैट्स अ डीपर कन्वर्सेशन अबाउट कंट्रोलिंग ट्रांजिशन। बट ये अलग ही चीज़ है क्योंकि ये कन्वर्सेशन में एंड कैसे कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, अलग ही वीडियो है ये। बट यहाँ पे मेरे को ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम खुद के टर्म्स पे एंड कैसे कर सकते हो कॉन्वर्सेशन। डिफरेंस होता है। इफ यू ऑलवेज लेट कॉन्वर्सेशन डाइज बिकॉज यू फ्रोज, यू आर नॉट चूजिंग साइलेंस, यू आर सरेंडरिंग कंट्रोल। चैप्टर 6 द आइडेंटिटी शिफ्ट। ओल्ड बिलीफ क्या था? माई वर्ड्स मस्ट रेज माई वैल्यू। तुम्हें लगता है कि जो तुम बोलोगे, जैसा लोग तुम्हें परसीव करेंगे, उससे तुम्हारी वैल्यू होगी। एंड ये कुछ हद तक सही भी है क्योंकि जो तुम बोलते हो अगर जितना ज़्यादा लोग उसको बोलेंगे हाँ भाई क्या बात सही कर रहा है, थोड़ा-सा आता ना कि भाई मैंने बोला करके। बट 50% वो सही नहीं भी है क्योंकि ये चीज़ तुम्हें होल्ड बैक करेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़िल्टर करना पड़ेगा। तुम सोचोगे भाई मैं ऐसा क्या बोलूँ कि अगला इम्प्रेस हो जाए। तुम्हें अगले को इम्प्रेस क्यों करना है? तुम्हारे घर में खाना आ जाएगा उससे। मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में आ सकता है, अगर तुम कहीं गए हो, तुम्हें किसी को इम्प्रेस करना है, वो अलग सीन है।
बट तुम्हें हमेशा परफॉर्मेटिव रहना है या फिर खुद की जिंदगी भी जीनी है, ये सोचना है। यू आर नॉट ऑडिशनिंग, यू आर पार्टिसिपेटिंग। कॉन्फिडेंस इज नॉट वोकैबुलरी, इट इज सेल्फ परमिशन। द नेक्स्ट टाइम यू फील ब्लैंक, डोंट सर्च फॉर समथिंग इंप्रेसिव, अलाउ समथिंग नॉर्मल। कुछ भी बोलो, दैट्स वेयर रियल कॉन्फिडेंस स्टार्ट्स। कुछ भी बोलो। एग्जाम्पल चाहिए, तुम्हें अपने क्लासमेट से बात करो, कॉन्वर्सेशन खत्म हो रहा होगा, तुम्हें लगता है उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तुम्हें लग रहा है उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कॉन्वर्सेशन खत्म कर दो। बट तुम्हें लग रहा है कि यार जम अच्छा रहा है बट चीज़ बोलने को ही नहीं हो रही है, तो कुछ भी बोल दो। पहले पहले जब स्टार्ट करोगे तो वो चीज़ बोलोगे। जैसे हम लोग कुछ कोई मीम देखते हैं कि लड़की के साथ कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाता है तो बोलता है आज तुम्हारे घर कौन सी सब्जी बनी है। बट इससे अच्छा ये हो सकता है कि आज तूने टिफिन में क्या लाया है? और फिर उससे कुछ और कॉन्वर्सेशन चालू हो सकता है कि यार स्कूल के दिन याद आ जाते थे कि हम लोग सारे दोस्त लोग मिलते थे और एक ही टिफिन पे हाथ डाल देते थे। कभी कभी ऐसा तो पूरा टिफिन नीचे गिर गया और फिर आगे वाला अपना शेयर करेगा। कुछ भी हो सकता है। ये एक सिनेरियो था। ऑल राइट। मेरे को लगता है अभी मेरे को वीडियो में क्लोज करना चाहिए। अगली बार जब तुम्हें लगे कि चीजें खत्म हो गई है बोलने को, रुक जाओ और खुद को पूछो कि क्या चीजें खत्म हो गई बोलने को, या फिर मेरे अंदर दम नहीं है कि मेरे को जिस बारे में बात करनी है वो मैं बोल पा रहा हूं। और अगले 7 दिन में भी प्रैक्टिस करो। एक सेंटेंस या एक लाइन ज्यादा बोलो किसी भी इंटरेक्शन में। कर सकते हो। तुम्हें ना किसी को इम्प्रेस करना है, ना कहीं भी किसी को डोमिनेट करना है, तुम्हें बस पार्टिसिपेट करना है। ये अभी लेवल 1 है। इसको कॉन्कर करेंगे तभी हम नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे। अगर वो नहीं होगा तो फिर हम एक ही जगह अटक जाएंगे और हमें लगेगा हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। नहीं, बाहर जाओ, ये सब मैं जो भी बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो। ऑल राइट। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट्स में पूछ लेना। लाइक सब्सक्राइब। या दैट्स ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।